अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामे को अगर आपने इन डेप्थ जांचना हो, देखना हो, उसका तज्जिया करना हो, तो आप राजनपुर के NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन को देख लें, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मोहसिन लगारी ने 80,000 के करीब वोट लेकर बड़ी वाज़ेह कामयाबी हासिल की है, जबकि नून लीग के जो कैंडिडेट थे अवैस लगारी के फर्जंद थे, उन्होंने 46,000 के करीब वोट लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट शेर अली गोरचानी को जो गोरचानी साहब उन्हें जनाब मिले यहाँ से कोई 15,000 वोट, जबकि जब वो इंडिपेंडेंट लड़े थे तो उन्होंने कोई 55,000 वोट लिए थे इस हल्के से। नाज़रीन, दो तीन चीज़ें बड़ी समझने वाली हैं, ज़रा गौर से इनको सुनिएगा और बड़ी गौर से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। साउथ पंजाब के बारे में ये कहा जाता है कि साउथ पंजाब बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में है। इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी चलती है वहाँ पे। हर इलेक्शन में जिस पार्टी को जितवाना होता है, साउथ पंजाब से बंदे उस पार्टी में शामिल करवा लिए जाते हैं। यही आर्गूमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में भी है कि जब 2018 में खान साहब की गवर्नमेंट बनाई गई तो साउथ पंजाब से ग्रुप बना के जिसने पीपल्स पार्टी में जाना था तो उन्हें इशारा कर दिया गया कि आप जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर जाएं। इससे पहले ये लोग नून लीग में गए थे। नून लीग 2013 का इलेक्शन जीती थी, लेकिन इस दफा अगर आप देखें, यानी इंप्रेशन उनके बारे में यह है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत कंट्रोल में है। चूंकि साउथ पंजाब के अंदर एक वहां के मुकामी लोग हैं, एक वहां पे जो मुहाजिरीन या सेटलर जिन्हें आप कह सकते हैं, जो कि बाहर से आके वहां पे आबाद हुए, दो तरह के वहां पे लोग आबाद हैं। तो दोनों ही बड़ा एक दूसरे से खुद को बड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट इस चीज को मैनिपुलेट करती है कि अगर मुकामी लोग जो है वो फौज के खिलाफ जाते हैं तो वो मजबूत कर देते हैं वहां पे बाद में आके आबाद होने वालों को। तो अगर बाद में आके आबाद होने वाले अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो पहले वाले जो वहां के मुकामी हैं उन्हें ताकतवर कर दिया जाता है। तो दोनों ही इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के बगैर आगे नहीं बढ़ पाते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे समझना बड़ा जरूरी है कि साउथ पंजाब की पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्या है वहां की सियासत के, कि वो क्यों इस्टेब्लिशमेंट के इतने इन्फ्लुएंस के अंदर है जिस तरह बलूचिस्तान के सियासतदान होते हैं। पंजाब अमूमन इस्टेब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस में रहा करता था, लेकिन अब पंजाब के अंदर पॉलिटिकल ट्रेंड चेंज हो गए हैं। वो इलेक्टेबल्स की सियासत, वो इस्टेब्लिशमेंट के जो बहुत स्ट्रांग होल्ड जिन इलाकों में होता था, उन इलाकों में ये तासुर होता था कोई अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ चला गया तो लोग उसे छोड़ दिया करते थे। इस तरह नवाज शरीफ को छोड़ के ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गए थे। लेकिन इस दफा चूंकि इस्टेब्लिशमेंट का फटा इमरान खान के साथ बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी साउथ पंजाब के जो लोग हैं, जो वोटर हैं, जो वहां के बड़े लोग हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक साउथ पंजाब के लोगों को जब ये कहा गया कि आप छोड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जाए पीपल्स पार्टी या किसी और जमात में, तो उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम उस वक्त जाएंगे, अभी तो हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे हम आराम से जीत के असम्बली के अंदर आ सकते हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली पंजाब की हो या नेशनल असम्बली का इलेक्शन हो। हमारी फतह यकीनी है तहरीक इंसाफ के बैठ के टिकट पर। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक शर्त पे हम यहां से छोड़ सकते हैं कि इमरान खान अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, उन्हें अगर नाअहल कर दिया जाता है, तो फिर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सोच सकते हैं, किसी और पार्टी की तरफ जाने का सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये आजकल आप देख रहे हैं, तोशा खाना, बैंकिंग कोड, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, फलां अदालत, FIA के केसेस, नैब के केसेस खुल गए। ये सारा जो इस वक्त आप मुल्क के अंदर जो चीजें होती हुई आप देख रहे हैं, जितना कुछ आज जितनी मुल्क के अंदर जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी एक्टिविटीज है, जितनी भी सियासी अदालती इस्टेब्लिशमेंट की जो कुछ भी हो रहा है, उस सारी एक्टिविटी का मकसद, उस सारी एक्सरसाइज का मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान किसी भी तरह से कुर्सी इक़्तिदार पर ना पहुंच सके। इमरान खान को दूसरी तरफ एडवांटेज यह है कि अवाम उसके साथ है। आज वो दौर नहीं है पुराना कि जब आप चीजों को बड़ी आसानी के साथ मैनिपुलेट कर लिया करते थे, ब्रॉड डे लाइट में, दिन दिहाड़े आप चीजें तब्दील कर दिया करते थे, दिन दिहाड़े आप चीजों को मैनिपुलेट किया करते थे। आज वो होता हुआ नजर नहीं आता। आज वो मुमकिन उसे बनाना गो के मुश्किल है, बहुत ज्यादा आसान इतना नहीं है, लेकिन करने वाले जब आए तो वो कुछ ना कुछ कर भी लिया करते हैं। लेकिन इस वक्त करने के आगे इस दफा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। कर तो आप लेंगे, लेकिन अवाम की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ सकता है। जो आपने आज देखा कि राजनपुर के लोगों ने किस तरह से बढ़ चढ़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। शायद जेल भरो तहरीक में लोग जाके गिरफ्तारियां ना दें। आज राना सनाउल्लाह साहब को मैं सुन रहा था, वजीर दाखिला साहब को, वो कह रहे थे कि जेल भरो तहरीक नहीं, ये डूब भरो तहरीक है। तुम्हारे बंदे गिरफ्तारियां नहीं दे रहे तो हम तुम्हें अवाम के वोट की ताकत से हराएंगे। तो अवाम ने तो फैसला कर लिया आज राजनपुर के अंदर, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में समझा जाता है।
साउथ पंजाब को, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट की नहीं मान रहे, किसी की भी नहीं मान रहे, वो इमरान खान के साथ खड़े। तो इसलिए राजा साहब लगता नहीं है कि वोट की ताकत से, अवाम की ताकत से आप किसी को शिकस्त दे सकें। इस वक्त पंजाब के अंदर नून लीग की सियासत की मैं कहूँगा कि उनका जनाजा निकल चुका है। और ये बात मैं नहीं कर रहा, कई नून लीग के सीनियर लोग जिनसे हमारी बातचीत होती है ऑफ द रिकॉर्ड, वो इस बात को तस्लीम करते हैं, वो मानते हैं इस बात को कि आजकल के पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर अगर पंजाब के अंदर इंतखाबात होते हैं कौमी असम्बली के, तो नून लीग 30 से 40 सीटें निकालने की पोजीशन में भी उन्हें खुद नजर नहीं आ रही। मेरा कहना तो दूर की बात है, मेरी राय पे फिर किसी को एतराज होता है, वो हो सकता है कि शायद कोई बाइस्ड ओपिनियन हो, कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी इन एक्चुअल जो इस वक्त पंजाब के अंदर है कि मैक्सिमम नून लीग 30 से 40 सीटों के ऊपर खड़ी है। कोई उनकी सूरत हाल इस वक्त पंजाब के अंदर नजर नहीं आ रही। जहां भी जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो है डंका बज रहा है पूरे पंजाब के अंदर, और उसी की धूम है। और इसमें नाज़रीन अब जो आप देख रहे हैं कि अगले हफ्ते में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी है, वो सारी की सारी जुड़ी इसी चीज़ के साथ है। सारा मामला जुड़ा घूम फिर के आता है, इमरान खान के ऊपर ही आता है कि कैसे रोकना है, उधर से कुछ एक्टिव है कि उसे कैसे बनाना है, जिनमें आवाम ज़्यादा है और कुछ इदारे भी हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताऊं नाज़रीन, जो इस वक्त हम इक्वेशन देख रहे हैं ना जो बन रही है, एक जो सियासी एक जो बैलेंस बन रहा है हमारे मुल्क के अंदर, जो ताकत का तवाज़ुन आप जिसे कहते हैं, लड़ाई जो है, मैंने कल भी बात की थी कि लड़ाई इस वक्त दो बड़े फरीकैन है इस लड़ाई के अंदर। एक फरीक है एस्टेब्लिशमेंट, दूसरा फरीक है इमरान खान। तो वो दोनों आमने सामने इस वक्त हैं। तो जो सियासी जमातें हैं अक्सरियत में, वो एंटी इमरान धड़े में हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, यानी कि इस वक्त वो इस्टेब्लिशमेंट वाले धड़े में जो सियासी जमातें। मैं कहता हूँ कि लड़ाई इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की है, बाकी नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सारी इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इस लड़ाई के अंदर। वो मुतबादिल के तौर पे ज़रूर उन्हें देखा जाता है कि इमरान नहीं है, तो पहले भी लड़ाई जब थी वो इमरान खान की लड़ाई नहीं थी नवाज शरीफ के साथ, वो लड़ाई थी इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस नवाज शरीफ थी। इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को शिकस्त दी तो इमरान खान आगे आगे। आज इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जगह, आज लड़ाई इमरान खान के साथ है। तो ये नून लीग की लड़ाई नहीं है इमरान खान के साथ, या ये नून लीग या पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी नहीं है। गो के वो आपको सामने नजर ही आ रही है लड़ाई, लेकिन पीछे जो है ये लड़ाई असल में इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान है। और इस लड़ाई में नाज़रीन अगर आप साइड्स देखें तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एंटी इमरान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हैं, और इमरान खान की साइड पे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं हमें जो जुडिशरी है वो इमरान खान की साइड पे हमें नज़र आता है, उसका झुकाव कहीं ना कहीं। और जो फैसले हैं जिस तरह के आ रहे हैं, आज भी अगर आप देखें कि जुडिशरी ने टेकअप किया है मामला सुओ मोटो नोटिस लेकर, उसमें क्लियरली अगर इंतखाबात होते हैं, देखें मामला तो प्योरली एक आईनी मामला है, लेकिन हमने तो बेनिफिशरी भी देखना है कि इसका बेनिफिशरी कौन होगा। और पीटीआई क्यों जोर शोर के साथ इस चीज़ पे जोर दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये मामला ज़रूर टेकअप करना चाहिए, इस पर फैसला सुनाना चाहिए, और दूसरी साइड वाले क्यों इतना प्रेशराइज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला ना दे। जिस तरह से आज नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी इसमें शरीक हो गई है, मैं उस पर भी जरा बात करूँगा आगे चल के, बड़ी इंटरेस्टिंग ये मामला है। इसीलिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट मेरिट पे फैसला करती है 100% मेरिट पे, जरा मेरिट क्या है, मेरिट यह है कि आइन के अंदर लिखा गया है बड़ा वाज़ेह तौर पर कि 90 रोज के अंदर असेंबली की तहलील के बाद उस सूबे के अंदर या मुल्क के अंदर ये मामला होता है, अगर कौमी असेंबली तहलील होती है तो इंतखाबात लाजमी होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह चल रहा है, इलेक्शन कमीशन डाल देता है गवर्नर पे, गवर्नर डाल देता है इलेक्शन कमीशन पे, वो हुकूमत पे डाल देते हैं कि पैसे नहीं। अभी पिछले हफ्ते 90 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स हुकूमती एमएनएज में तकसीम किए गए हैं, लेकिन 70-80 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन के लिए एक आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए हुकूमत के पास पैसे नहीं है। तो ये सब तमाशा है जो मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं। अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी सूरत हाल को समझते हैं और बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ ये काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं पाकिस्तान के अवाम सियासी तौर पर। कुछ हैं जो गाल गलोच पर ज़्यादा जोर देते हैं, अकल का इस्तेमाल कम करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सबको अकल का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए अपनी राय कायम करनी चाहिए। सिर्फ भीड़ चाल नहीं होनी चाहिए, आपकी राय जो है वो रैशनल उसका कुछ होना चाहिए कि भाई आप किस बेसिस पे अपनी राय कायम कर रहे हैं। अब नाजरीन जो जिस तरह मैंने बात की कि सारी लड़ाई जो है वो सिमट के दो धड़े बन चुके हैं मुल्क के अंदर, और इनके दरमियान मुझे आने वाले दिनों में बड़ा शदीद टकराव नज़र आ रहा है। और इस टकराव में अगर टकराव होता है तो फिर बेनिफिशरी कोई भी नहीं होगा, फिर मुल्क के अंदर खुदा ना खासा फिर एमरजेंसी या मार्शल लॉ की तरफ हालात जाएंगे। लेकिन अगर मामला अफ़ाम और तफ़हीम के साथ खुशअस्लूबी के साथ तय पा जाता है
तो उसके बेनिफिशरी मुझे इमरान खान साहब नज़र आते हैं। मुल्क के अंदर अगर इंतखाबात होते हैं तो आज आपको राजनपुर का इलेक्शन ही बता रहा है कि किसी सूरत में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उसे हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इसीलिए अब आज के राजनपुर के इलेक्शन के बाद अब PDM जो है वो ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ, पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ इंतखाबात की अल्तवा की कोशिश करेगी और इमरान खान को नाअहल करने के लिए, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जो कोशिशें थी अब वो मज़ीद तेज़ कर दी जाएंगी, चूँकि उन्होंने देख लिया है कि मरीम नवाज की कैंपेन छपेन सब कुछ जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो ग्रेजुअली बतदरीज जो हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं वो सिर्फ स्टैटिक ही नहीं है बल्कि वो बढ़ती चली जा रही है। उधर से नून लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो जो पहले थी उस पर बरकरार रहने के बजाय वो मज़ीद कम होती जा रही है, बढ़ना तो दूर की बात है। तो अब वो हर तरह की कोशिश करेंगे, सर धड़ की बाजी लगाएंगे कि किसी तरह से जल्दी से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, किसी तरह जल्दी से इमरान खान को जो ख्वाहिश है कि पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, बंद किया जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाए, वो काम किया जाए। ये कोशिशें हो रही हैं। और बाकी जनाब अगर मैं बात करूं इसकी जुडिशरी के हवाले से, तो जुडिशरी पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तहान है बहुत बड़ा, क्योंकि एक तरफ इमरान खान ने उनसे एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर ली है कि जुडिशरी जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में बहुत बड़ा पाकिस्तान के मुफाद में फैसला करेगी आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए। उधर से नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी आज से जुडिशरी के खिलाफ एक भरपूर कैंपेन शुरू कर दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने तो कहा कि जुडिशरी के अंदर तकसीम इमरान खान ने डाली है और आज सूरत हाल ये हो गई है कि जज एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जजेस जो हैं वो इमरान खान को फेवर करते हैं, हमें फेवर नहीं किया जाता, हमारे खिलाफ तो हमारे लाड़काना के वज़ीर-ए-आज़म को तो फांसी दे दी जाती है, जबकि ज़मान बार के वज़ीर-ए-आज़म को तो जज उसका एक हफ्ता बैठ के इंतज़ार करते हैं बेल देने के लिए। फिर उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी कि नैब को जो है अपना दायरा इख्तियार अब नैब का बढ़ना चाहिए और जजेस का एहतसाब भी नैब को करना चाहिए। तो मैं इंतहाई माजरत के साथ बिलावल साहब आपको मैं याद करवाता चलूँ कि जब फ़रतुल्लाह बाबर साहब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस के मेंबर थे, तो उन्होंने नैब के कानून में तरमीम एक तजवीज़ की थी जिसमें यह था कि जजेस और जर्नैलों का भी एहतसाब नैब को करना चाहिए, नैब का दायरा इख्तियार जजेस और जर्नैल तक बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त रातों रात फ़रतुल्लाह बाबर साहब को सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून इंसाफ की कमेटी से निकाल दिया गया था। पीपल्स पार्टी ने उनका नाम विड्रॉ कर लिया था। तो आज बात करनी बड़ी आसान है, लेकिन मैं कहूँगा कि अमल जो है उस पर अगर उसी स्पिरिट के तहत अगर किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है सिर्फ दावा करने के बजाय। तो अब जनाब ये सारा माहौल इस वक्त मुल्क के अंदर बन रहा है। अगले 2-3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 28 को खान साहब की पेशी है बैंकिंग कोर्ट के अंदर, 3 को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में है, 9 को नैब में उनकी पेशी है। तो मरीम नवाज साहब के हवाले से भी मुझे ये लग रहा है कि सोमवार या मंगल 1-2 रोज़ के अंदर उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा कभी इम्कान इस बात का है कि जारी हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। जो बेंच उन्होंने बनाया मज़ाहिर अकबर नकवी और जाजुल हसन के ऊपर एतराज़ आ गया है, लेकिन चीफ जस्टिस साहब की सोच है कि अगर हम आज चेंज करते हैं एतराज़ के ऊपर, किसी बेंच के मेंबर को रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो कल को फिर एक फ्लड गेट खुल जाएगा, फिर किसी भी बेंच को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने एक और बेंच जो बनाया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के लिए PTI की और शेख रशीद की पटिशन पर, उसमें 3 ऐसे जजेस को डाला गया है कि जिन्हें नून लीग समझती है कि ये हमारे खिलाफ हैं, ये उनका झुकाव नून लीग कहती है कि PTI की तरफ है। इनमें जस्टिस जाजुल हसन साहब हैं, जस्टिस ये क्या नाम है इनका मज़ाहिर अकबर नकवी साहब हैं, और तीसरे जस्टिस मुनीब साहब हैं उसमें। तो नून लीग को नताइज नज़र आ रहे हैं उसके भी कि उनके हक़ में शायद फैसला नहीं आएगा, इसलिए वो अब कैंपेन उनकी बढ़ेगी जजेस के ख़िलाफ़। और 2-4 दिन में शायद एक अहम टेप भी आज जिसका मैंने जिक्र किया था जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से, PTI के बयानिए को काउंटर करने के लिए, अपने बयानिए को मज़ीद तकवीर देने के लिए। तो ये जनाब इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है। तो निचोड़ यही है कि राजनपुर के इलेक्शन के बाद अब इमरान खान को रोकने की, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की, कंटेन करने की जो एफर्ट्स हैं वो मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। और इसके साथ साथ किसी भी सूरत में इंतखाबात अब नहीं होने देंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।